एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। चीन से आने वाले इंपोर्ट पर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस के इसे कम करने पर और रोकने की तैयारी कर रही है। इस पर बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से। समीर, बताइए क्या कुछ एक्शन सरकार लेने की तैयारी में है? बिल्कुल सर, सबसे पहले आपको बता दें कि चाइना को लेकर के सरकार लगातार एक्शन में है और चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है इसको घटाने के लिए सरकार लगातार कई अहम बैठकें कर रही है, समीक्षा कर रही है। और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाणिज्य मंत्रालय से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से सुझाव मांगे हैं कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है बेतहाशा, उसको कैसे कम किया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 370 आइटम की बाकायदा एक लिस्ट भी बनी है जिसके इंपोर्ट को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए सरकार इस वक्त विचार कर रही है। और उसको लेकर के कॉमर्स मिनिस्ट्री से, वाणिज्य मंत्रालय से बाकायदा सुझाव मांगे हैं कि अगर इस इंपोर्ट को कम करना है 370 आइटम्स का, तो वो इंपोर्ट कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, वाणिज्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक और समीक्षा बैठक करी है और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई थी। और चाइना के अलावा अन्य देशों के साथ जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनको लेकर के ये समीक्षा की गई थी। और कुल मिलाकर के मकसद यही है कि अगर चाइना को छोड़ भी दे तो कई और देशों से जो चाइना का सामान भारत में आ रहा है, एक तरीके से जो डंप किया जा रहा है, उसको भी कैसे कम करना है, उस पर भी समीक्षा बैठक की गई है। ये बताया जा रहा है कि सरकार का एक मत यही है कि भारत डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता, यानी कि कहीं से भी आप मलेशिया से, सिंगापुर से, आसियान कंट्री से, किसी भी देश से अगर आप चाइना का सामान भारत में ला रहे हैं तो इसको एज अ डंपिंग ग्राउंड आप ट्रीट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इंपोर्ट, बेतहाशा इंपोर्ट हो रहा है, उस बास्केट को कम करने के लिए एफटीए का भी समीक्षा बैठक की गई है। और इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से अगले 14 दिन के भीतर एक और रिपोर्ट मांगी है कि जिन आइटम्स पे चर्चा की गई है इनको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि खुद पीएमओ लगातार निगरानी बना करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और अन्य मंत्रालय के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके जो इंपोर्ट हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट का भारत में, उसको कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कई बैठकें कर रहा है। और आने वाले वक्त में हम इस दिशा में कई बढ़ते हुए कदम देख सकते हैं जहां इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाना या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, ये कुछ कड़े कदम हैं जो हम कई प्रोडक्ट पे उठता हुआ देख सकते हैं। आपको बता दें कि चाइना से ड्रग्स से लेकर के खिलौने तक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। तो इन जो बास्केट है चाइनीज इंपोर्ट का, उसमें ऐसे 370 आर्टिकल को चिन्हित कर लिया गया है और उनके इंपोर्ट को कम करने के लिए एक अहम और पहली बैठक वाणिज्य मंत्रालय के साथ हो चुकी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी ये बैठक हुई है। जैसे सिंगापुर, मलेशिया, आसियान कंट्रीज हैं, यहां तक कि ब्राजील से भी जो इंपोर्ट भारत में हो रहा है, तो इस एफटीए को इसकी समीक्षा की गई है। दोबारा से समझने की कोशिश की गई है कि कहां पर और नकेल कसी जा सकती है ताकि इंपोर्ट कम हो और भारत मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि कुल मिलाकर के मकसद ये है कि एक तरफ चाइना को ये बताना कि आर्थिक ताकत भारत के भी पास है और दूसरा जो दो बड़े मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के दिए हुए हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन, इसको भी सफल बनाना सरकार का एक बड़ा मकसद है। तो इन कदमों के जरिए यह भी हासिल करने की योजना है। जी अनिल जी।